हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप सभी लोग जो है परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हम लोग जो है पार्ट 4 तक सफ़र कर चुके हैं। पार्ट 4 में हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो सवाल पूछे जाते हैं और वेरियस एग्ज़ाम में, यानी कि चाहे हम SSC सीजीएल की बात करें, पुलिस की बात करें, बिहार हो चाहे यूपी पुलिस हो या अदर स्टेट के जो पुलिस के हेड कांस्टेबल जीडी का और बैंक क्लर्क के संबंधित जो जितने भी एग्ज़ाम में ये सब सवाल जो सिंपल कॉन्सेप्ट जो पूछे जाने वाले थे उसके बारे में हम लोग जो है कि पार्ट 4 में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मित्रों, यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। इस प्रकार के सवाल बहुत ही जो है पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम के बहुत फेवरेट सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। हम लोग बेसिक्स भी देखेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। बेसिक से भी बहुत आसान है और शॉर्ट ट्रिक से भी आसानी है। ठीक है, तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। जिस तरीके से भी आप लोगों को लगे लगाना, उन दोनों तरीके से आप लोग जो है इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो सलूशन क्या होगा इसका। सलूशन की बात करें, कह रहा व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। इसका मतलब अगर हम कहें कि बी की आय को मान लें, अगर हम बी की आय को मान लें, कह रहा है कि बी की आय से ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम करेंगे बी की आय मान लेंगे यक्स। हमने क्या माना, हमने माना कि बी का जो आय है 100x मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसको, हमने माना कि बी की आय क्या है 100 है, तो ए की आय कितना होगा, ए की आय कितना होगा। अब चूंकि इसको निकालना होगा, या तो आप मान सकते हैं डायरेक्ट कि अगर इसका 100 है तो 25% अधिक है ए की आय, इसका मतलब 125 हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप निकालेंगे ए की आय कितना हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाई इसका 20% निकाल लेंगे 20% अभी तो निकालना आ चुका होगा। 25/100 ए इससे और ए इससे कितना हो जाएगा 25। अभी तो ये जो है कि इसका 25% निकाले हैं। एग्जैक्ट इसका मान क्या होगा ए का, तो 100 + 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। या यहीं पर जो है आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक तरीका और है, क्या है कि 100 मल्टीप्लाई बाई ये 25% का रहा अधिक है। 25% अधिक है तो कितने में परसेंट का मतलब होता है 100, तो 100 में अधिक है, तो इसका मतलब है कि 100 + 25/100। ठीक है, जितना अधिक कहे, अगर अधिक कहता है कि 25% अधिक है तो 100 में प्लस जोड़ देंगे, और कहेगा कि 25% कम है तो 100 में से घटा करके जो मान निकालेंगे वो डायरेक्ट मान निकलेगा उसका ए का। देखिए इसका मान डायरेक्ट निकलेगा, कैसे निकलेगा, ए इससे कट गया, कितना मान आ गया 125। इतना ए वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ए वाला प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बी की आय यानी बी जो है कितना ए से कम है, क्या देखेंगे, तो निकालेंगे कमी कितना है, कमी कितना है बी में कितना कमी है, तो 125 - 100 कितना हो जाएगा 25 कमी है। अब उसने कहा है, क्या कहा है कि बी की परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट कम है, तो कमी निकल गया, परसेंट कमी, यानी कि निकालने का फार्मूला है कमी परसेंट। अगर देखेंगे कमी परसेंट अगर हम लोग देखेंगे तो जितनी कमी हो रहा है, ठीक है, लेस हो रहा है, कमी अपान प्रारंभिक किससे कम हो रहा है, किससे कम है, ए से कम है। ए से कितना कम है, तो अपान ए हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। ए का मान कितना दिया गया है, पहले कमी कितना है 25 का, अपान ए का मान कितना है 125 मल्टीप्लाई बाई 100 मान रख देंगे, कितना माना जाएगा, ये काट देंगे 25 × 25, 25 5 × 125 और 5 × 5 और 5 2 × 10, इसका मतलब कितना हो गया 20%। 20% कम है, 20% कम है किससे, ए से। बी का जो मान है वह जो है ए से 20% कम है। अब देखें, अब इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखें, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है। अगर कहे, क्या कहे
यह आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अगर कहे ट्रिक लगाना है आपको, ट्रिक इसका ये है, यदि यदि ए यदि ए यदि ए की आय यदि ए की आय बी की यदि ए की आय बी की बी के बी के आय से बी की आय से x% अधिक हो, x% अधिक हो, इसको लिख लेना आपको। यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तो बी की आय ए से बी की आय ए से क्या हो जाएगा, ए से कम होगी। और वह कमी परसेंट क्या है, कमी परसेंट क्या है, लिख देंगे x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100। ये है फार्मूला, ये है ट्रिक। इसी फार्मूला को याद करना है। अगर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से भी प्रश्न में भी हम लोग देख सकते हैं, प्रश्न में कैसे जो है कि कहाँ से इसका लूप होल है, कमजोर पॉइंट है, कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। अधिक है, लोगों को लगेगा कि नीचे कब जोड़ना है, नीचे जो है यानी डिनोमिनेटर में जो 100 में है, 100 में कब हमें जोड़ना है और 100 में कब हमें घटाना है, यह इसको समझना अगर समझ गए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और भी कम समय में यह सवाल लग सकता है। समझना कहाँ है, अगर ये दो पॉइंट दिया रहे, ए की आय बी की आय से कितनी % अधिक है, अगर अधिक है कहा है, चाहे उसके बाद कम पूछेगा ही, अधिक है तो कम पूछेगा। तो पहला जो लाइन है इसमें अगर कहा है कितनी % अधिक है, इसका मतलब है कि नीचे वाले में आपको जोड़ना है। इसका मतलब यह है कि 100 में आपको जोड़ना है। ठीक है, और अगर इसी सवाल को चेंज कर दें कि इतने % कम है, इतने % कम है, कितने % अधिक होगा, तो यहाँ पर जो है कि माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो सवाल था उसको हम लोग लगाते हैं इस ट्रिक से। क्या था, 25% अधिक था, 25 है और 100 प्लस 25 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 100। यह हमारा क्या है, कमी % है। मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 25/125 मल्टीप्लाई बाई 100। और इसको हम लोग काट देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से काट देंगे 20, कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। और यही इसका मान था, यही इसका मान है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और ये सब सवाल जो है कि हर एग्जाम का बहुत फेवरेट सवाल होते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से जो है कि इसको समझिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे मित्रों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ठीक है, जस्ट पिछले वाले सवाल की तरह है, बस इसमें डाटा चेंज किया गया है। अब आप लोगों को जो है कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोगों को अपने से अभ्यास करना है, इसका अपने से लगा कोशिश करिए पेन कापी लेकर के, और देखिए इसका ट्रिक क्या है। अब बेसिक से नहीं लगाएगा, अब बेसिक से इसको नहीं लगाया जाएगा, अब ट्रिक से लगाया जाएगा। ठीक है, बेसिक समझ गए होंगे। तो हम लोग देखते हैं ट्रिक क्या है इसका। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन में इसका ट्रिक क्या है। आपको बताया गया कितने % अधिक है, बताया गया तब अधिक कहे तो फार्मूला है x/100। अब जोड़ना है घटाना, अधिक कर रहा है तो इसका मतलब जोड़ देना है, अधिक कर रहा है इसका मतलब जोड़ देना है। और कमी % पूछेगा, कमी % ही पूछेगा। ठीक है, तो कमी % इक्वल टू x/100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100। अब इस यहाँ पर मान पुट कर देंगे,
एक्स देगा 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका मान निकाल लेंगे, सॉरी अभी जो है किसको जोड़ेंगे, कितना मान हो जाएगा 20/120 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको क्या कर देंगे 26 जा और 2 3 जा और 2 5 जा, यानी कि 50/3। इसका मान हो जाएगा 16 यानी 16 3 जा 48, 2 बचेगा तो इसके लिख सकते हैं 2/3%, या फिर जो है इसी को परसेंटेज में लिख सकते हैं। परसेंटेज में कितना हो जाएगा तो 16.66%। इतने परसेंट जो है कमी है, ये कमी परसेंट है। ये क्या है, ये कमी परसेंट है और यही इसका पूछा गया मान है, यही इसका वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए कितने कम समय में सवाल को इसको लगाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे विद्यार्थीगण, यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% कम है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इसके जस्ट पिछले वाले सवाल में आपको कि जब ट्रिक बताया जा रहा था तो उस समय बताया गया था कि क्या बताया गया था, कहाँ से प्रश्न को स्टार्ट करना है। अब इसमें इसके पहले दे रहा था यहाँ पर अधिक है, अब दे रहा है कम है, ट्रिक तो वही लगेगा, ट्रिक वही है, बस वहाँ पर जो है जहाँ प्लस कर रहे थे वहीं पर हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले वाले लाइन में कह रहा है कि इतने परसेंट कम है तो बी ए से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो पहले वाला ट्रिक चलेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगता है सोल्यूशन। अगर इसका हम लोग सोल्यूशन की बात करें, कैसे लगेगा, बेसिक्स देखना भी चाहेंगे, चलिए बेसिक्स भी देख लेते हैं। क्या पहला सवाल है, इस कम वाला है तो इसको भी बेसिक देख लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, हम मानेंगे बी की आय से 25% कम है ए, तो हम मान लेंगे क्या कि बी का मान लेंगे क्या है 100 है, बी का क्या मान लेंगे 100 है, तो ए की कितना होगा आपको बताया गया है। डायरेक्ट मान निकालने के लिए ए कितना होगा 25% कम है, इसका मतलब यह है कि बी की आय से 25% कम है, तो 100 माइनस 25/100 हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। अब ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, अब बचेगा 100 में से 25 गया, कितना बचेगा 75, कितना 75। अब कहा बी, यहाँ बी अधिक है, ए का मान है, बी कितना अधिक है तो अधिक निकाल लेंगे, कितना अधिक है, अधिक वाला मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 100 माइनस 75, कितना आ जाएगा 25। अब कहेगा कि ये कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक वाला परसेंट लगा देंगे फार्मूला। अधिक परसेंट की बात करेगा तो हम कितना अधिक है ये लिख लेंगे, यानी कि 25 अपान ए से, किससे ए से कितना अधिक है तो 75 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर मान रख देंगे 25 बन जाए 25 थे 75 और इससे कटने वाला नहीं है तो हो जाएगा 100/3%। और इसको अगर डेसिमल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में देखेंगे 33.33%। 33.33% क्या है, वह अधिक है ए से। ठीक है, अब हम लोग अगर ट्रिक से बात करें, आप लोगों को ट्रिक बताया गया है, ट्रिक क्या बताया गया है, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है यक्स अपान 100 माइनस, वहां कह रहा है कम है, क्या कर रहा है वहां कह रहा है कम है तो हम घटा देंगे 25 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, वहां कह रहा है कम है तो इसका मतलब यक्स को घटा देंगे, क्या कर देंगे यक्स को घटा देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका क्या है फार्मूला है, यही क्या है फार्मूला है, कितने परसेंट अधिक है। तो फार्मूला पर मान रख देंगे, अधिक परसेंट का फार्मूला पर मान रख देंगे, कितना आ जाएगा, अधिक परसेंट पर फार्मूला पर मान रख देंगे, अधिक परसेंट कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, यक्स की जगह पर कितना है 25/100 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका मान कितना हो जाएगा 25/75 मल्टीप्लाई बाई 100।
अब इसका मान फिर कितना हो जाएगा, 25 वन जा 25 और 3 जा 75 और इसका मान हो जाएगा 100/3, ठीक है। और इसको अगर परसेंटेज में और जो है कि डेसिमल में चेंज करेंगे तो 33.33%, 33.33%, यही इसका मान है। ट्रिक से भी लगा सकते हैं, जितना समय बेसिक में लग रहा है उतने समय ट्रिक में भी लग रहा है, ठीक है। तो दोनों से भी लगा सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों का प्रोसेस बताना सही है। चलिए चलते हैं हम लोग जो है कि नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे मित्रों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने % अधिक है, ठीक है। जस्ट जो है डाटा चेंज किया गया है, इसको लगाने का आप लोग प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन, शॉर्ट ट्रिक से कैसा सोल्यूशन होगा। इसका सोल्यूशन क्या होगा इसका, चलिए देखते हैं। ट्रिक क्या था, कितने % अधिक है, प्रतिशत अधिक निकालना है हमको, प्रतिशत अधिक निकालना है। तो फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर कम कह रहा है तो आपको बताया गया है कि x/100 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर मान रख देंगे, यक्स कौन है, यही यक्स है जो 20% कम है, ठीक है। तो 20/100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पर मान रख देंगे हम लोग। क्या रखेंगे, 20/100 में से गया 80 मल्टीप्लाई बाई 100, एक कर सकता है 24 जा 84 25, कितना माना गया, 25% अधिक है। बी कितना अधिक है, 25% अधिक है, ये है अधिक परसेंटेज, यही मान उसने पूछा था। तो ये सब सवाल बहुत ही आसान होते भी हैं, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, कब हमें जो है 100 में जोड़ना है और कब हमें जो है 100 में से घटाना है। और वो ट्रिक हमने बता रखा कि कहाँ से हमको सवाल को लगाना स्टार्ट करना है और कब हमें सोचना है कि कब हमें 100 में से घटाना है और कब हमें 100 में जोड़ना है। यह जो है बताया गया कि जब पहले वाला लाइन में कहे कितना % कम है, इसका मतलब 100 में से घटाना है, और कहे कि कितना % अधिक है तो 100 में जोड़ना है। ये यहाँ नहीं देखना है कि क्या पूछ रहा है, ये देखना है क्या दिया है, कम दिया है कि अधिक दिया है। अधिक दिया है तो 100 में जोड़ेंगे और कम दिया है तो 100 में से घटाएंगे। ये है आसान ट्रिक, ठीक है, जोड़ने और घटाने का। कि वहीं पर सब लोग कन्फ्यूज होते हैं, लगाने को तो लगाने स्टार्ट कर देंगे लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जोड़ना था कि घटाना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे मित्रों, यह रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की ऊंचाई व्यक्ति ए की ऊंचाई से कितने % अधिक है। देखिए सवाल वही है, इसका मान वैसे ही निकालना है, बस यहाँ पर किया क्या है कि पूछने का तरीका अलग कर दिया है। पूछने का इसने तरीका अलग किया है, बाकी से आपको सवाल वैसे ही लगाना है, सवाल को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, आपको कहाँ से सवाल को लगाना स्टार्ट करना है कि कह रहा है कितने % कम है। कम है इसका मतलब यह है कि 100 में से घटाना है, कम है इसका मतलब 100 में से घटाना है। जो ट्रिक होगा, कौन सा ट्रिक है, अधिक। अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखें तो क्या होगा इसका सोल्यूशन, अधिक पूछ रहा है, प्रतिशत अधिक कितने हैं, तो अधिक परसेंटेज की बात करें हम लोग तो फार्मूला हम लोग पता है, क्या फार्मूला पता है, यक्स अपान, अब यही समझना है घटाना है कि जोड़ना है, तो 100 माइनस यक्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कम कह रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, मान रख देंगे, यक्स का मान 20 दिया है, 20/100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका मान जो है इसको कर देंगे, कितना मान हो जाएगा इसका, तो 20/100 माइनस 20 तो कितना हो गया 80 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 21 जा 20, 24 जा 4, 25 जा, कितना आ जाएगा 25%। यही इसकी जो है पूछा गया सवाल है, अधिक परसेंटेज। और कितना अधिक % है, 25%, ठीक है।
तो सवाल में ये नहीं देखना है क्या पूछ रहा है, सवाल में ये देखना है कि किस प्रकार किस टाइप का सवाल है, किस टाइप का ये सवाल है। चलिए देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे विद्यार्थीगण, यह रहा क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका मान कितना आएगा कमेंट में। और आज का वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।